हमें ऐसा लगता था कि कोरोना वायरस एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए ना, जबकि ये गलत। एक ऐसा चैलेंज हमारे सामने है, एक ऐसा थ्रेट हमारे सामने है जिसके बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी इसे कहीं ना कहीं झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, और वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी ने इसे एक नाइट मोड पे ला दिया है। क्लाइमेट चेंज पहले भी होता था, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन ह्यूमैनिटी की वजह से, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से इसे हमने और तेज़ी थोड़ी सी रफ्तार में और हमने हेल्प कर दिया, स्पीड अप कर दिया इसे। आज हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टू कंसिडरेशन, एंड आई वांट ईच एंड एवरी वंस अटेंशन, क्योंकि ये चीज़ों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आने वाला फ्यूचर, हम आने वाली जनरेशंस, सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड कोटिंग मिस्टर बैराक ओबामा, उन्होंने एक बार ये बात बोली थी कि वी आर द फर्स्ट एंड द लास्ट जनरेशन टू सेव दिस प्लानट। तो आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, और ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड तरीके से, मैं नॉर्मल तरीके से बात करूँगा जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बैठ के सामने में। तो आपने देखा होगा हाल फिलहाल फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बुश फायर्स हो रहे हैं, टेम्परेचर मतलब हीट वेव आ रहा है। कनाडा में टेम्परेचर 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गया। सैल्मन मछली अपने आप बॉयल होने शुरू हो गई है। पानी में इतना ज़्यादा हीट बढ़ गया है, इतनी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं क्लाइमेट में, कि हम लोग सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। क्यों हो रहा है सबको मालूम है क्यों हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जब ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, और यही सब की जड़ है। और ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, एडजस्ट कर लेना। पिछले साल कोरोना वायरस का जब फर्स्ट वेव आया था, तो दुनिया को ये नहीं पता था कि अगर हम लोग घर के अंदर बंद हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने अर्थ को, अपने मदर नेचर को हेल्प कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, पॉल्यूशन कम हो गया, सब कुछ कम हो गया, और हम लोगों ने नेचर का एक ऐसा रूप देखा जो कि अनइमेजिनेबल था इस जनरेशन में। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, उसी तरीके से हम लोग नेचर को भी बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं। नदियाँ साफ़ हो गई, टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, पॉल्यूशन कम हो गया, आसमान नीला नीला दिखाई देने लगा। ये सब चीज़ें क्या थी? ये सब चीज़ें ये दिखाने के लिए थी कि अगर हम लोग अपना ह्यूमन इंटरवेंशन रिगार्डिंग पॉल्यूशन अगर थोड़ा कम करते हैं तो नेचर कैन हील इटसेल्फ। ऐसे ऐसे जानवर आपको दिखने लग गए जो कि बहुत दिनों तक दिखे नहीं थे। सब कुछ एकदम मतलब नहीं होता, एक बैक टू ज़ीरो वाली चीज़ें, रीसेट हो गया एक तरह का देखा जाए तो। लेकिन ये चीज़ें हमें ये चीज़ याद दिलाने के लिए काफ़ी थी कि अगर हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम कर दे रिगार्डिंग द पॉल्यूशन, देन वंडर्स कैन हैपन। और वही चीज़ें हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर मैं आपको बातें बताता हूँ कुछ। 2016 में एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ। पेरिस एग्रीमेंट 2016 में जब ये हुआ, उसमें ये सब बातें हुई कि 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने से रोका जा सकता है। उसके अंदर ही रखना है, मतलब 2 डिग्री के अंदर जो टेम्परेचर है उसको कम रखना है। अभी हाल फिलहाल में टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसकी वजह से, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से, पूरी तरीके से अर्थ का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। फ्लड्स आ रहे हैं यार, यूरोप में फ्लड्स आ गए, जर्मनी में फ्लड है, 180 लोगों की जानें चले गई। इंडिया में हाल फिलहाल वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पे देखे हो आपने कितने सारे तूफ़ान आई, ताउकते, यास तूफ़ान आया। और ये सब चीज़ें मतलब एक एग्जाम्पल हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं दिखाने के लिए कि नेचर एक अनस्टेबल वाले फेज़ में आ चुका है, और इसमें सबसे बड़ा रोल हमारा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगा तो ज़्यादा कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होने की वजह से ज़्यादा रेनफॉल होगा। ये एक फैक्ट है, तो जिसकी वजह से रेनफॉल बहुत इरेगुलर हो गए हैं। बारिश इतनी ज़्यादा आ रही हैं आजकल कि पूरा बाढ़ के बाढ़ आ जा रहा है, गांव के गांव बह जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें नज़रअंदाज करने वाली तो नहीं है यार, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप क्या सोचते हो? अपनी राय ज़रूर देना। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की हैं हाल फिलहाल में? पहली बात, अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल बढ़ता है। सी लेवल बढ़ने से जो भी आइलैंड्स हैं जो कि सी लेवल के बराबर या फिर से थोड़े कम नीचे आते हैं, वो पूरी तरीके से डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। और ये हिस्ट्री की बात हो जाएगी कि देयर वाज एन आइलैंड लाइक अटलांटिस व्हिच गॉट सबमर्ज अंडर द ओशन। कुछ साल पहले आप देखते होंगे कि हर सीज़न में माइग्रेटरी बर्ड्स आती थी, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट को ट्रैवल करके, अलग अलग हज़ारों किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करके वो यहाँ आती थी अपना जनरेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन हाल फिलहाल में हम लोग वो सब भी देखने को कम मिल रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज ने उनके माइग्रेशन को बहुत सीवियरली अफेक्ट किया, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। अब आप ये सोचो कि अगर माइग्रेटरी बर्ड्स नॉर्मली क्यों आती थी, वो अपना जनरेशन बढ़ाती थी, वो अंडे देती थी, फिर नया जनरेशन निकलता था उससे। लेकिन अगर माइग्रेशन नहीं होगा
तो कहीं ना कहीं उनका एक्सटिंक्शन होना शुरू हो जाएगा, उनकी जो क्वांटिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। और ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज है, यही तो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। जो लोग नहीं मानते हैं मत मानो, कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगा। तो अर्थ का जो टोटल लाइफ स्पैन रहा है उसमें ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट ना बहुत माइन्यूट है, थोड़ा सा है बस, लेकिन वही थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सिर्फ हमारे लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लाइमेट चेंज हमारे पहले भी था और हमारे बाद भी होगा और हमेशा होगा, लेकिन जब तक अगर ह्यूमन एग्जिस्टेंस है और आने वाला जनरेशन है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। एंड ट्रस्ट मी, क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा किसी न किसी फॉर्म में आप कुछ ना कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो कि इनएविटेबल है उसको कहीं कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। सो ये हमारा वर्ल्ड है, ठीक है। आपने बहुत सारे मैप्स में देखे होंगे, ये हमारा वर्ल्ड है। और मैं आपको बताता हूँ कि हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड आवर वर्ल्ड, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कितना है ये प्रूव करने के लिए किस तरीके से ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा जो ये वर्ल्ड है पूरी तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। अब आप देख सकते हो कि यहाँ ह्यूमन इन्फ्लुएंस फंड में अगर आप जब चेक करोगे तो ये पूरे वर्ल्ड में, और ये आप नीचे देख सकते हो कौन कौन से चीज़ों पे ये जो ह्यूमन इफेक्ट है, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन इफेक्ट कर रहा है रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें एटमॉस्फेयर है, कोल्ड स्नो आइस है, कोरल ब्लीचिंग है, ड्रॉट है, इकोसिस्टम फंक्शन है, हीट है, ओशन और बाकी सब चीज़ें। यानी ये पूरी दुनिया में जो आपको रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये ह्यूमन इंटरवेंशन है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ये छोटी सी बात नहीं, ये नज़रअंदाज इग्नोर करने वाली बात नहीं है। आप देखोगे जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट देख सकते हो, ये यूरोप का पार्ट देख सकते हो, ये चाइना का पार्ट देख सकते हो और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट देख सकते हो, ये सब जगह पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन है क्योंकि यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें इंडिया भी इसमें यहाँ पे आता है। चाइना के पास ये इंडिया कर सकते हो आप, साउथ एशियन कंट्रीज़ के ऊपर पार्ट में। अब यहाँ नीचे में आप देखोगे तो ये वेस्ट अफ्रीका साउथ अफ्रीका के कार्ड पार्ट दे सकते हो, सॉरी ईस्ट अफ्रीका साइड में, ईस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट साइड में। और जब यहाँ पे आप साउथ अमेरिका में देखते हो तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम है, यानी कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम है, लाइक आप रशिया का यूरेशिया पार्ट, तो यहाँ पे यूरल माउंटेन्स जो है जो रशिया और यूरोप को डिफरेंशिएट करता है, डिवाइड करता है, यहाँ पे रशिया में आप देख सकते हो बहुत कम इंटरवेंशन है, ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन है कहीं ना कहीं तो है। और यही सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि ये लोगों को समझ में आ जाएगा किस तरीके से ह्यूमंस आर सो रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। अब मैं ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट पे आपको दिखाता हूँ कि ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट क्या क्या दिखाता है। 2021 का ये स्टैट्स है जिसमें आपको ये देखने को पता चलेगा कि क्लाइमेट को किस तरीके से चेंजेस आए हैं क्लाइमेट में बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज़। आप देखो यहाँ पे अलग अलग पूरे वर्ल्ड का ये मैप है जहाँ पे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स, अफ्रीका या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोनिक जो भी मलेशिया वगैरह जो भी एरिया है वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर किसी एग्ज़ाम्स वगैरह में आपको देना हुआ तो आप दिखा सकते हो इसमें कि क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या चेंजेस आए बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। आप यहाँ देखो जैसे यूरोप में वेटर दैन एवरेज कंडीशंस वर प्रेजेंट अक्रॉस मच ऑफ यूरोप ड्यूरिंग जनवरी। मैड्रिड स्पेन हैड ओवर 30 सेंटीमीटर ऑफ स्नो इन 9 जनवरी 2021। अब आप जब यहाँ कैरेबियन देखोगे तो कैरेबियन रीजन हैड इट्स 5th हाईएस्ट जनवरी टेम्परेचर ऑन रिकॉर्ड। मलेशिया में अगर आप आते हो तो टोरेंटियल रेन फेल अक्रॉस मलेशिया ऑन जनवरी 11 कॉजिंग डेडली फ्लड्स। अब नीचे में आप देखोगे अफ्रीका में क्या हुआ कि जनवरी 2021 वाज अफ्रीकाज वार्मेस्ट जनवरी ऑन रिकॉर्ड सरपासिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड सेट इन 2010। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये काफ़ी हद तक जो स्टैट्स होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो आपको एग्जैक्टली फिगर बताते हैं कि किस तरीके से चेंज आ रहा है ग्लोबल वर्ल्ड में। और यही सब चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो इसलिए बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। सो मेरी कोशिश यही थी कि मैं सभी से ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। कोरोना वायरस से कभी ना कभी तो हमें आज़ादी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन क्लाइमेट चेंज इज़ कमिंग। क्लाइमेट चेंज इज़ अ फ्यूचर। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपना फ्यूचर अच्छी तरीके से बिताएं
तो वी हैव टू डू सम कंट्रीब्यूशन, अ सीरियस कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ ला सकूँ रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, और कुछ इनिशिएटिव्स मैं लेने वाला हूँ रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। तो बस इतना ही कहना था मुझे। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल का नाम व्हाट्स हैपनिंग एक्सप्रेस है और मेरा नाम राज है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक द वीडियो, एंड वट एवर यू फील डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। And thank you so much, guys. In the meantime of coronavirus, please be safe, please be happy, and get vaccinated soon. Bye bye, take care.